ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा MySQL कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट क्या है कि बेसिकली वो एक रूल है कि जिसकी वजह से आपका जो डेटा है इट विल मेक श्योर कि एक्यूरेसी विल बी मेंटेन्ड। फॉर एग्जांपल, उसको आप इजी लैंग्वेज में समझो तो वो है एक वैलिडेशन। ठीक है। सो वैलिडेशन बेसिकली क्या है? फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि भाई मेरे पास फॉर एग्जांपल अभी 4 यूज़र है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं तो इसका ईमेल एड्रेस और इसका ईमेल एड्रेस दोनों का सेम है। ठीक है। तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे जैसे आप कोई वेबसाइट बना रहे हो तो आपके पास 2 यूज़र सेम ईमेल एड्रेस से हो, या फिर ऐसा समझो कि आपके ऐसा रिक्वायरमेंट है कि भी आपके पास जैसे एक यूज़र ने अकाउंट क्रिएट किया आपका आपके सिस्टम में, तो वो अगेन सेम ईमेल एड्रेस से अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता। उसको उसके पास एक दूसरा ईमेल एड्रेस होना चाहिए। दैट मीन्स कि ईमेल एड्रेस शुड बी यूनिक टू योर सिस्टम। ठीक है। तो या फिर फ़ोन नंबर ले लो कि फ़ोन नंबर यूनिक होना चाहिए। तो मतलब यूनिक क्या हो गया? एक आपका एक कंस्ट्रेंट हो गया, एक माइस्क्यूल कंस्ट्रेंट हो गया, एक वैलिडेशन हो गया, एक रूल हो गया जिस जो क्या करेगा आपके डेटा को डुप्लीकेट होने से प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। सो ऐसे कई सारे कंस्ट्रेंट हमारे पास है। एक दो हमने ऑलरेडी देख ली है इन बिटवीन, बट उसको हम अगेन फिर से देखते हैं। तो पहले जो हमने यूनिक वाला बोला, तो हम ऐसा कुछ रूल इसमें हमारे टेबल लेवल पे सेटअप करते हैं। अगेन ये हम जो हम अभी देख रहे हैं वो हम डीबी लेवल पे वैलिडेशन कर रहे हैं, डीबी लेवल पे एक रूल डाल रहे हैं। ठीक है। बट इससे पहले ऑलरेडी जैसे आप कोई वेबसाइट पे काम करते हो तो आपने ऑलरेडी जैसे आपका कोई फॉर्म है वेबसाइट का, तो वहाँ पे आपने ऑलरेडी ऐसा डाल दिया होगा कि भाई ये ईमेल एड्रेस ऑलरेडी हमारे पास है, आप दूसरा ईमेल एड्रेस चूज कर लो। ठीक है। तो जैसे आप गूगल का कोई ईमेल एड्रेस बना रहे हो तो वो ऑलरेडी आपको दिखाएगा कि ये यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन, समथिंग लाइक दैट, राइट? तो वो क्या करेगा कि वो ईमेल एड्रेस आपके डीबी में आके चेक करेगा और उसको दिखाएगा कि भाई ये ऑलरेडी टेकन है। बट अगेन इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि आपका एक डीबी लेवल पे भी एक सिक्योरिटी लेयर लगा हुआ हो, ताकि आपके पास ऑलवेज 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 क्या बोलते हैं कि आपका यूनिक और एक्यूरेट डेटा आपके पास हो। ठीक है। तो ये उसका पर्पज़ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस यूज़र को डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारे पास तीनों रिकॉर्ड है वो यूनिक रहे। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसा करना है कि अगर मैं ये वाला यूज़र को डालूँ भी कहीं सही सिस्टम में तो भी वो एक्सेप्ट ना करे, ठीक है, बाई मिस्टेक। तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर में जाना है। तो यहाँ पे अगेन आप कमांड के थ्रू भी ये वैलिडेशन सेट कर सकते हो, ये रूल सेट कर सकते हो, और यूआई से भी कर सकते हो। तो ये मुझे ईमेल पे लगाना है। तो यहाँ पे मैं कर लूँगा मोर, और यहाँ पे ऑप्शन है यूनिक। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई मेरी जो ईमेल कॉलम है उसके अंदर ऑलवेज यूनिक वैल्यू ही आनी चाहिए। ठीक है। तो मैं इसको कर दिया, सेव कर दिया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो नीचे इंडेक्स के लिस्ट में आपका ईमेल आ गया। ठीक है। अगेन इंडेक्स इज अ होल डिफरेंट टॉपिक, वो हम अलग से एक्सप्लोर करेंगे। बट यूनिक जो कंस्ट्रेंट है वो इंडेक्स के कैटेगरी में बिलोंग करता है। ठीक है। तो मैंने हमें यहाँ पे वो डाल दिया। तो अब हम जैसे मैं एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करूँगा, जैसे नेम तो सेम चलेगा, बट ईमेल अगर मैं सेम रखता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है। यहाँ पे मैसेज आ गया डुप्लीकेट एंट्री। तो ऑलरेडी ये वाले यूज़र की सिस्टम के अंदर एंट्री है, तो डुप्लीकेट एंट्री अलाउड नहीं है। ठीक है। तो हमारे हमने जो भी यूनिक कंस्ट्रेंट डाला उसकी वजह से ये उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ये यूज़र यहाँ पे इंसर्ट नहीं होगा। ठीक है। तो ये हो गया यूनिक। उसके बाद एक नल नॉट नल हमने ऑलरेडी देख लिया कि बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी हमारे कॉलम है उसके अंदर एक वैलिडेशन होता है कि वो हमारे जैसे मैं यहाँ पे कोई यूज़र ऐड करूँ तो वो नल नहीं होना चाहिए। ठीक है। नल यहाँ पे नो लिखा मतलब कि आपको कंपलसरी वो डालना ही है, उसके अंदर वैल्यू डालनी है। तो यहाँ पे अपने एक लास्ट टाइम ऑप्शन दिया था कि भाई हाँ लास्ट ने वो नल हो सकता है। तो ये नल भी वन टाइप ऑफ एक कंस्ट्रेंट ही है। ठीक है। वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, या डीबी लेवल पे आप उसको डिफाइन कर सकते हो कि भाई इसमें तो वैल्यू आनी ही चाहिए। जैसे यहाँ पे आप फ्रंट एंड या बैक एंड से आप अगर शायद भूल गए होगे उसको वैलिडेट करना,
बट फिर भी आप डीबी लेवल पे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो अगेन एक बार देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट नेम को ही ले लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नेम अभी नल नो है, मतलब अब नल नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसको मैं सभी वैल्यू यहाँ पे डाल दूँ फर्स्ट नेम के अलावा, यहाँ पे कुछ और डाल दो ताकि, ठीक है, को फर्स्ट नेम मैंने ब्लैंक डाल दिया, ठीक है। तो ब्लैंक तो ले लेगा, बट फर्स्ट नेम में डालो ही नहीं, ठीक है। तो देखते हैं, इसको ईमेल को और भी यूनिक कर देते हैं, ठीक है। तो आगे फर्स्ट टाइम के कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, तो उसने ऐसा मैसेज क्यों दिया, क्योंकि हमने पहले तो फर्स्ट टाइम में उसको रिक्वायर्ड रखा है, ठीक है। और अगर कोई उसको नहीं डिफाइन करता, इंसर्ट की क्वेरी के अंदर उसको नहीं मेंशन करता, तो कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी उसकी सेट हमने नहीं की है। दैट मीन्स कि या तो आप उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करो या फिर उसको आप नल से हटा दो, ठीक है, तो वो काम करेगा। तो मैं एक चीज़ हम ये कर सकते हैं कि जैसे आप फर्स्ट नेम नहीं डाल सकते, मतलब नहीं डालना हो तो चलेगा। तो ऐसा अगर कुछ आपका केस है तो आप नल के नीचे ये टिक कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप देखोगे तो फर्स्ट नेम नल, यस, दैट मीन्स कि आप फर्स्ट नेम को नल डाल सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इंसर्ट की क्वेरी के अंदर फर्स्ट नेम नहीं भी डालते, या फिर अगर उसको नल डालते हैं तो वो चलेगा। इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं अगर अब एंटायरली रखना ही नहीं है, बट ये नल अभी चलेगा। डुप्लीकेट एंट्री, ठीक है, तो वो इंसर्ट हो गया और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी नल हो गई। नल मतलब ब्लैंक, मतलब उसके कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये नॉट नल हो गया कंस्ट्रेंट, यूनिक हो गया। उसके बाद एक जो ऑलरेडी हमने डे वन पे देख लिया वो है प्राइमरी की, ठीक है। तो प्राइमरी की वो भी वन टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट ही है। तो प्राइमरी की मैंने आपको बताया था उस टाइम की, प्राइमरी की भी काम वही है कि वो आपको डुप्लीकेट आईडी इंसर्ट नहीं होने देगा, ठीक है। तो वो काइंड ऑफ यूनिक का भी काम करेगा। सो फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास 2 नंबर की आईडी है, ठीक है। तो इसको मैं 2 नंबर की आईडी दे रहा हूँ, अपडेट करने की ट्राई कर रहा हूँ, तो वो फेल होगा क्योंकि डुप्लीकेट एंट्री फॉर दिस रिकॉर्ड टू, तो 2 नंबर का ऑलरेडी रिकॉर्ड हमारे पास है। तो ऑलरेडी हमने इवन आईडी पे यूनिक कंस्ट्रेंट नहीं लगाया, फिर भी ये काम कर रहा है क्योंकि प्राइमरी की हमने लगाई है यहाँ पे। तो प्राइमरी की अल्टीमेटली यूनिक का भी काम करेगा, ठीक है। तो ये थर्ड हो गया प्राइमरी की। उसके बाद अम, ये डिफ़ॉल्ट जो हमने देखा, तो डिफ़ॉल्ट भी वन टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट ही है। जैसे फर्स्ट नेम मैंने बोला कि अगर आप उसको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं, जैसे यूज़र कुछ टाइप नहीं करता, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाला मैंने कि टेस्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंसर्ट की क्वेरी में अगर आप फर्स्ट नेम नहीं मेंशन करते यहाँ पे, तो डिफ़ॉल्ट वो टेस्ट ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू टेस्ट हो गई। तो डिफ़ॉल्ट भी वो क्या है, एक वन टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट ही है, ठीक है। उसके अलावा भी एक है फॉरेन की करके, जो अभी हम अपकमिंग सेशन में देखेंगे क्योंकि उसमें मुझे आपको रिलेशनशिप वगैरह एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इतने कंस्ट्रेंट जो बिल्ट इन है माई SQL पे उसको आप एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।